आप सबका स्वागत है हमारे न्यू वीडियो 8th कमीशन, जो कि बहुत बड़ा न्यूज़ है। तो हम इसमें बताने वाले हैं कि 8 पे कमीशन कब लागू होगा और किस तरह इसका रहेगा और किस तरह पेमेंट मिलेगा और किसको कितना प्रतिशत बढ़ेगा। तो 8 पे कमीशन लागू होने वाला है इसी साल, जो कि हम आपको आगे बताने वाले हैं कब लागू होगा और किस तरह मिलने वाला है आपको पेमेंट। तो चलते हैं वीडियो आगे की ओर। जो वीडियो को पहली बार आए वो वीडियो को सब्सक्राइब कर ले और लाइक एंड प्रेस कर लें ताकि हमारा सबसे पहला वीडियो आपके पास पहुंचे। तो हम पढ़ते हैं वीडियो के आगे की ओर। तो वीडियो के आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो के आगे की ओर बढ़ रहे हैं हम। तो इस तारीख को पूरी तरह लागू होगा 8 पे वेतन आयोग, मिलेगा 2 साल का एरियर, जाने पूरी खबर। तो ये कब होगा लागू, ये आपको नई दिल्ली 8 पे, जो कि मोदी सरकार ने किया है लागू। तो 8वें वेतन आयोग की पूरी तरह लागू होने में 2028 तक का इंतजार करना पड़ सकता है। जनवरी में यूनियन कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है। जनवरी में कैबिनेट मंत्री ने यूनियन कैबिनेट जो कि इसका मंजूरी दे दी है, लेकिन अभी तक इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया ना। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया ना, तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनल हुए, ना ही कमीशन के मेंबर की लिस्ट जारी हुई। हालांकि यह 1 जनवरी 2026 तक लागू होना या कर्मचारियों के 2 साल एरियर मिलेगा, यानी 2026 तक लागू हो जाएगा। फिर सबको मिलना भी स्टार्ट हो जाएगा 2026 में, ये यहाँ पर बताया हुआ। तो नए वेतन आयोग से लागू होने वाले फायदा, केंद्र सरकार के 50 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों को लगभग 65 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। केवल एक के केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 44,000 हो सकती है। यानी जैसे ही ये 8 पे कमीशन लागू होगा, जिसका 18,000 भी है, तो उसका 44,000 सैलरी तुरंत बढ़ जाएगा। तो जिसके पास ये नोटिफिकेशन नहीं गया है, वो उसके पास ये वीडियो शेयर कर दे ताकि उसको भी पता चल जाए कि मेरा सैलरी इतना कम है तो बढ़ेगा कब तक। तो उसका इतना होने वाला है, जिसका 18,000 भी है, उसका 8 पे कमीशन लागू होते ही 44,000 हो जाएगा। आयोग 2.46 पिटमेंट फैक्टर लागू कर सकता है, यानी 2.5 गुना सैलरी। 8वें वेतन आयोग से सैलरी कितनी बढ़ सकती है, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। तो ये है बेसिक सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, ये पिटमेंट फैक्टर की और डीए मर्जर पर निर्भर करता है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.757 था 2.57 था, और 8वें में ये 2.46 हो सकता है। मतलब हल्का घट सकता है या मतलब इतना बढ़ सकता है। हर वेतन आयोग में डीए 0 से शुरू होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नई बेसिक सैलरी पहले से ही महंगाई को ध्यान में रखकर बढ़ाई जाती है। यानी बेसिक सैलरी जो होता है वो बढ़ा देता है महंगाई को देखकर, इसके बाद डीए फिर धीरे धीरे बढ़ता है। यानी जो एक्स्ट्रा होता है वो धीरे धीरे बढ़ता है। अभी डीए बेसिक पे पर 55% है, और डीए के हटने से टोटल बेसिक सैलरी बेसिक प्लस डीए प्लस एचआरए से बढ़कर थोड़ी कम दिख सकती है, जिससे 55 डीए का हिस्सा हट जाएगा। उदाहरण के लिए आपको बता देते हैं, मान लीजिए आप आगे की ओर देखते हैं। मान लीजिए 6th पे पर है और 7th वेतन आयोग के हिसाब से आपको मौजूदा सैलरी 35,000 मिल रहा है। उसमें डीए ऐड करके 19,000 डीए ऐड किया और एचआरए, तो इस टोटल मिलाकर हो जाता है बेसिक सैलरी, जो कि 64 सैलरी होता है। जिसको 64 सैलरी मिलता है, उसका सिर्फ बेसिक सैलरी हो जाता है 64,428। तो 8वें वेतन आयोग से अगर फिटमेंट 2.46 लागू होता है तो नई सैलरी क्या होगी। तो नई सैलरी होगी 35,400 इंटू 2.46, तो 87,084 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर नई बेसिक सैलरी इतना हो गया 87.48, और फिर लगेगा 20, तो फिर डीए रीसेट 0, यानी ऊपर लग जोड़ के इतना हो गया। इतना जोड़ने पर हो जाता है 87,000, 86,789। नहीं मतलब 8th पे सैलरी है। और अगर एच आर 27%, 87,084 इंटू 2 4,
इससे 27% से इंटू होता है तो 23,000 ही ये होगा। 27% एच आ रही है, जो कि टोटल सैलरी हो जाएगा 87,000 और 23 जो एक्स्ट्रा मिलेगा ये तो फिर ये हो जाएगा 1,10,597। पेमेंट फैक्टर क्या है? अब आपको सवाल होगा कि पेमेंट फैक्टर है क्या, तो ये भी हम आपको बता देते हैं पेमेंट फैक्टर है क्या। तो यह एक मल्टीप्लायर नंबर है जिसे मौजूदा बेसिक सैलरी से गुणा करने पर नई बेसिक सैलरी निकाली जाती है, और वेतन आयोग इसे महंगाई से विलिंग कॉस्ट को ध्यान में रख कर तय करता है। 8वें वेतन में 2028 तक समय क्यों लग सकता है, ये भी आपको बता रहे हैं 28 तक क्यों हो रहा है। हर वेतन आयोग को सेटअप होने में लेकर लागू होने तक आमतौर पर 2 से 3 साल लग जाता है। अभी 2025 खत्म होने में 3 महीना बाकी है, जो कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीना बचा हुआ है मतलब ख़त्म होने में 2025। तो 8वें वेतन आयोग 2028 तक का समय क्यों लग सकता है, तो ये लग से 3 साल, अभी 2025 खत्म होने में 3 महीना बचा हुआ है। अगर कमीशन जल्दी गठित भी हो गया तो रिपोर्ट तैयार करने, सरकार की मंजूरी लेने और सब कुछ फाइनल करने में टाइम लगेगा। पिछले आयोग को देखें तो यही पैटर्न दिखता है। 2028 तक पूरी तरह से लागू होने का मतलब यह नहीं कि इसका फ़ायदा भी 2028 से ही मिलेगा। वेतन आयोग हर 10 साल में आते हैं। वेतन आयोग हर 10 साल में आता है। 7वां 2016 में लागू हुआ, तो 8वें को इफेक्टिव डेट 1 जनवरी 2026 से तय है। केवल लगभग सैलरी और पेंशन की बढ़ोतरी इसी डेट से काउंट होगी 2026 से। और पिछले वेतन आयोग कब बने, कब लागू हुए, तो ये भी आपको बता देते कितना समय लगा था पिछले बार। तो 5वां वेतन आयोग 1994 अप्रैल 1994 में गठित हुआ था, और फिर उसी के लगभग 3 साल में तैयार भी हो गया था, सरकार को सौंपी गई, लेकिन सिफारिशों 1 जनवरी 1996 से ही लागू हो गई। मतलब 1997 में सौंपा गया, लेकिन 1996 से ही मिलना स्टार्ट हो गया, लागू हो गई। पहले 51 पे स्केल्स थे, इसे घटाकर 34 कर दिया। 6ठा वेतन आयोग ये 20 अक्टूबर 2006 को स्थापित हो गया, और फिर इसका 6वां वेतन आयोग ये 20 अक्टूबर 2006 को स्थापित हुआ। रिपोर्ट मार्च 2008 में तैयार होकर सरकार के पास पहुंची। अगस्त 2008 को रिपोर्ट मंजूरी मिली और सिफारिश 1 जनवरी 2006 को लागू हुई। 7वां वेतन 2014 में ये बना और मार्च 2024 में के टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनल हो गई। रिपोर्ट नवंबर 2015 में सौंपी गई थी और जून 2016 में ये सरकार को पूर्व की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 में लागू हो गई। 2016 से 7th पे का मिल रहा है, ये 2026 फिर 2027 से भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। 8th पे कमीशन लागू हो जाएगा 2026 या 2027 से। जाके जिसके पास ये अपडेट नहीं पहुंचा तुरंत पहुंचा दे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, इसी तरह नया नया अपडेट आपके पास आता रहेगा, ताकि और हम बनाते रहेंगे। और सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।